वेलकम टू स्टडी आईक्यू। पिछले साल पैंडेमिक की वजह से पूरे के पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन लगने की वजह से सारी की सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, सारा का सारा ट्रांसपोर्ट बंद था, शिपिंग इंडस्ट्री पूरी की पूरी बंद थी, एयर फ्लाइट्स सारी की सारी बंद थी। उससे जो सबसे बड़ा असर पहुंचा है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज पर पहुंचा है। आज हम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज की जो सर्विस कंपनीज होती हैं उनके भविष्य के बारे में बात करेंगे। जो आपके दिमाग में इस समय आया है वो बेसिकली ऑयल प्रोडक्शन की कंपनियां होती हैं, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की, जैसे कि रिलायंस, बीपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हम बात करेंगे आज ऑयल सर्विसेज कंपनी की और इन दोनों में क्या फ़र्क है इसके बारे में भी बात होगी। साथ ही साथ मैं आपको एक ऑयल इंडस्ट्री का जो पूरा का पूरा अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो सिस्टम होता है उसको समझाऊंगा और साथ में ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में भी कुछ बात बताऊंगा। तो कॉन्सेप्चुअली आज आपको ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स बिगिन। ये न्यूज़ आप अभी रेगुलरली अखबारों में देखेंगे। आर ऑयल सर्विसेज कंपनीज डूम्ड, ऐसा कुछ खतरा आ चुका है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हमने बिगिनिंग देख लिया है, एंड ऑफ द बिग ऑयल। बिग ऑयल कहने का मतलब है जो बड़ी बड़ी ऑयल की कंपनियां होती हैं, क्रूड ऑयल जो एक्सप्लोर करती हैं। ऑयल कंपनीज ऑन टम्बलिंग प्राइसेस, डिजास्टर्स एंड डिवास्टेटिंग। मतलब कि जो तेल है, जो क्रूड ऑयल जमीन से निकाला जाता है, उसके प्राइसेस में रेगुलरली पिछले 5-6 सालों से कमी आ रही है। उसकी वजह से ऑयल कंपनीज को तो काफ़ी नुकसान हो ही रहा है। आखिर इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन बात करने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज काम कैसे करती है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जो होती है वो टोटल 3 भागों में बांटी गई है। 3 भाग यानी कि अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में सबसे पहले जो काम स्टार्ट होता है वो होता है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का और प्रोडक्शन का। बेसिकली ये वो काम होता है जो कि आपने सुना होगा, तेल के कुएं जो खोदे जाते हैं और जमीन में से जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है वो काम किया जाता है। ये सबसे पहला काम होता है। इसके बिना बेसिकली पूरी की पूरी इंडस्ट्री सस्टेन नहीं करेगी। यहाँ पर ऑन शोर्स या पंप जैक, 2 तरीके से, ऑन शोर या पंप जैक के तरीके से तेल को जमीन से निकाला जाता है। ये काम 2 कंपनीज के द्वारा किया जाता है। एक तो ऑयल सर्विसेज कंपनी, जिनके बारे में हम बात करेंगे, याद रखिए ऑयल सर्विसेज इज द कीवर्ड, और दूसरी होती है ऑयल ऑपरेटर कंपनीज। इन आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ऑयल सर्विसेज। उसके बाद जो मिड स्ट्रीम होता है, मिड स्ट्रीम कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे जो क्रूड ऑयल जब हम जमीन से निकाल लेते हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करने का जो काम करते हैं, राइट। अब समुद्र में से कहीं पे तेल निकाला गया तो उसको कहीं ना कहीं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक रिफाइनरी तक भी लेके जाना है, क्योंकि हमें उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको यूसेज बनाने के लिए पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, पेट्रोलियम जेली या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उसको बेसिकली एक रिफाइनरी तक ले जाना है, जो कि रिफाइनरी होती है फाइनली जो लास्ट वाला डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री का जो पार्ट होता है। तो उसके बीच में एक बार ट्रांसपोर्ट वाला भी पार्टिसिपेट है जिसको मिड स्ट्रीम कहा जाता है। फाइनली जाके एक रिफाइनरी पर इस क्रूड ऑयल को भेजा जाएगा, जहां पे इसको प्योर करते हैं, उसका पेट्रोल उसमें से अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, जो बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड देन उसके बाद लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेल, मार्केटिंग, पेट्रोल पंप्स तक पहुंच जाता है और हम उसको यूज़ करते हैं। दूसरे अगर आपको इन सारी क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। कुछ फेक टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं, तो प्लीज़ एड्रेस देख के चुनिएगा। एक सिंपल आइडिया यह है कि जिस भी ग्रुप में एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं वो मेरा ग्रुप नहीं है। हम बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में एडवर्टीजमेंट्स नहीं देते। वो सिर्फ नोटिफिकेशंस और पीडीएफ शेयर करने के लिए है। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया इफ यू वांट। हाँ, तो एक बार दोबारा से याद करते हैं रिवाइज करने के लिए। अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस, जहां पर एक्सप्लोरेशन की जाती है, फील्ड डेवलपमेंट होती है और प्रोडक्शन वाले काम होते हैं। उसके बाद जो ये रॉ क्रूड जमीन से निकला हुआ तेल है उसको मिड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है फाइनली, जहां पे जाके इसको फाइनली रिफाइनरी में भेज दिया जाता है। रिफाइनरी में उसी क्रूड ऑयल से बेसिकली तेल निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है। आज मैं बताने देना चाहता हूं आपको कि सर्विस कंपनी और ऑपरेटर में क्या फर्क होता है। सर्विस कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो टेक्निकल सर्विसेज देती हैं टू दी ऑपरेटर कंपनीज, बट डू नॉट ओन दी हाइड्रोकार्बन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड। मतलब कि असली में जो तेल का कुआं निकालना है, खोदना है, वो काम ये सर्विस कंपनी करती है। लेकिन जो ओन होता है उस हाइड्रोकार्बन्स के पूरे कुएं को, उस एरिया को जो ओन करता है, उन कंपनीज को ऑपरेटर कंपनीज कहा जाता है। आपने आज तक जितनी भी ऑयल कंपनीज के नाम सुने हैं, दोज आर दी ऑपरेटर कंपनी। एक्सॉन मोबाइल, शेल, बीपी, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस, ये जो सारी कंपनीज हैं इनको कहा जाता है ऑपरेटर। ये एक्सप्लोर करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं क्रूड ऑयल को।
ठीक है, लेकिन उसके लिए जो टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल जो उसके एस्पेक्ट्स होते हैं वो काम किए जाते हैं ऑयल सर्विसेज कंपनी के द्वारा। कुछ लोग जो शायद इंजीनियरिंग होंगे या ऑयल से संबंधित किसी फील्ड में काम करते होंगे वो पहचानते होंगे श्लम्बर्जर, हैलिबर्टन और बेकर ह्यूज। ये वो तीन विश्व की सबसे बड़ी सर्विस कंपनीज हैं और पिछले कुछ सालों में इनके रेवेन्यू में कमी आई है। इसीलिए आज हम मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं कि ऑयल सर्विसेज कंपनी का आखिर फ्यूचर क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, ये ब्रेंट स्पॉट प्राइसेस है, बेसिकली जो क्रूड ऑयल निकलता है उसका एक प्राइस होता है। देश को किस जो भी कोई होता है उसका स्टैंडर्डली बेसिकली हर देश एक पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदता है। तो उसका एक ग्राफ आप देखिए यहाँ से, जनवरी 2000 से है, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे कि 2008 के समय में क्रूड ऑयल पिछले 20 साल में सबसे महंगा हुआ करता था। अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लीजिए $135 से ऊपर का। $135 इज इक्वल टू 1 बैरल। क्रूड ऑयल की जो क्वांटिटी होती है वो यूजुअली बैरल में कैलकुलेट होती है। एक बैरल के अंदर 160 लीटर का अप्रॉक्सीमेटली क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, तो 160 लीटर का जो क्रूड ऑयल है वो $135 का मिला करता था। अब 2008 के बाद बीच में एक बार काफी बड़ी गिरावट आने के बाद धीरे धीरे उछला था। ये 2011 से लेकर 2014 तक ऊपर था, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली कम होता रहा है, कम होता रहा है, कम होता रहा है। अब ये सवाल आपके दिमाग में उठ जाना चाहिए कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उसी से आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइस रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जितना महंगा क्रूड ऑयल होगा उतना ही महंगा पेट्रोल और डीजल होगा। लेकिन अगर हम देखें 2014 से कंसिस्टेंटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं। अब इस समय यहां पर देखेंगे 2020 के करीब में तो $60 के करीब दिख रहा है आपको। इस समय आज के प्रेजेंटली अगर आप जानेंगे तो मैं बता देता हूं $55 के करीब क्रूड ऑयल चल रहा है, परंतु पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि पेट्रोल और प्राइस के डीजल इस समय बेसिकली काफी कम हो चुके हैं इन रिलेटिव टू दी अर्लियर ईयर 2008-2014 के उसमें, परंतु जो स्टेट टैक्सेस लगते हैं और जो सेंट्रल टैक्सेस उसके ऊपर लगते हैं वो अभी भी ज्यादा बने हुए हैं। उसी वजह से पेट्रोल और डीजल का प्राइस अभी बढ़ता जा रहा है, प्राइमरली ड्यू टू द टैक्सेस, नॉट ड्यू टू क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस कम है। क्रूड प्राइस के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, बैरल के बारे में एक बार बैरल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, एक बैरल जो क्रूड ऑयल होता है वो होता है 42 गैलन का, 42 गैलन। 42 गैलन का अर्थ हुआ 160 लीटर का। 160 लीटर में से आपके सामने इस समय अप्रॉक्सीमेट एक बैरल ऑफ क्रूड ऑयल से कितना क्या क्या प्रोडक्ट निकलता है वो आप देख सकते हैं अंदाजन। अब यहां पे गैसोलीन है, गैसोलीन से कंफ्यूजन मत होना, पेट्रोल को गैसोलीन कहा जाता है कई देशों में। अब जब एक बैरल मिल जाएगा तो उससे अप्रॉक्सीमेटली हम लगाएं तो एलपीजी निकलती है 6.5 लीटर की, पेट्रोल निकलता है 72 लीटर का एक गैलन से। याद रखिए कि ये अभी इस समय $55 का है। ये $55 का मतलब अराउंड एंड अराउंड 3500 से 4000 रुपए के करीब का। उसमें से 70 लीटर पेट्रोल निकलेगा, उसके बाद 34 लीटर डीजल निकल जाएगा, जेट फ्यूल निकलता है 13 लीटर का, एंड देन अदर प्रोडक्ट्स निकल आते हैं। टोटल प्रोडक्ट्स होंगे 170 लीटर के। ये भी समझ लीजिए कि सर अगर जो बैरल है वो 160 लीटर का है तो 170 लीटर का सामान कैसे निकल आया। देखिए, वॉल्यूम बढ़ जाता है जब क्रूड ऑयल को थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। कुछ प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, तो वॉल्यूम के हिसाब से ये बढ़ा हुआ लग रहा है। ये गलत एड्रेस इसके अंदर नहीं है। नेवरदलेस आज का जो मेन मुद्दा है, 2020 में जब क्रूड ऑयल की जो डिमांड थी वो काफ़ी कम गई, तो जो बड़ी कंपनियां हैं शेल, बीपी, रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल कंपनी, इन कंपनीज ने अपने कम कुएं खोदने स्टार्ट कर दिए। और कुएं खोदने का काम कौन करती है? ऑयल सर्विसेज कंपनी, जो कि मैंने अभी भी बताया श्लम्बर्जर, हैलिबर्टन होती है या बेकर ह्यूज होती है। तो उसकी वजह से जो ये बड़ी ऑयल कंपनीज थी उन्होंने कम एक्सप्लोरेशन पर पैसा खर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो जो नए कुएं खोदने थे उनको कम कर दिया, नए रिजर्वॉयर्स को एसेस करना होता है कि भाई किस जगह पर कितना ज़्यादा तेल मिलने की संभावना है, उन सब सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। इंडीड जनवरी से जून तक, जो कि कोरोना का पीक का टाइम था, पूरे के पूरे विश्व में जो रिग्स थे, एक्टिव रिग्स मतलब कि जो एक्टिव तेल के कुएं थे, वो आधे हो गए। 2000 थे उससे 1000 हो गए। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है एक्सप्लोरेशन पर वो $100 बिलियन से भी ज़्यादा गिर गई, जिसकी वजह से इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है और इनके भविष्य पर एक बेसिकली सवाल खड़ा हो गया है। इसकी वजह से एक और बड़ी बात है, ये तो पैंडेमिक है, पैंडेमिक का जो है उसका तो इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, तो आज नहीं तो 2022 या 2023 में जाके शायद इनका रेवेन्यू वापस चालू हो जाए। परंतु सवाल यह है कि लॉन्ग टर्म पर भी क्या किया जाए। लॉन्ग टर्म का भी एक मुद्दा आ गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑयल कंपनीज के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा है। खुद जो बिडेन
जो कि रिसेंटली नए प्रेसिडेंट है, ऑन जनवरी 27 प्रेसिडेंट ने बोला एन इनडेफिनिट पॉज टू न्यू ड्रिलिंग परमिट्स ऑन अमेरिका फेडरल लैंड्स, यानी कि अमेरिका की जो धरती होगी उसके ऊपर नई ड्रिलिंग पर अभी के लिए उन्होंने पॉज लगा दिया है, वापस डिसीजन लिया जाएगा, परंतु अब इमीडिएट फ्यूचर में तो इस समय वहां पे तेल की खुदाई नहीं होगी। फिर दोबारा से ऑयल सर्विसेज कंपनी के रेवेन्यू को घाटा होने की संभावना है। इसकी वजह से ऐसे चांस है कि इन ऑयल सर्विसेज कंपनी को आगे फ्यूचर में क्या लेना पड़ेगा, कैसे डिसीजन करना पड़ेगा, दिस विल डेफिनेटली कॉज है अलार्म इन देयर कॉर्पोरेट रूम्स। हाँ, एक बात है, हर क्या कहते हैं जैसे कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात होती है, खतरा आया है और उनके रेवेन्यूज कम हुए हैं कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। हावेवर चेंज भी स्टार्ट हो गया है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे बेकर ह्यूज होगी, स्लम्बर्जर होगी, हैलिबर्टन होगी, इन्होंने दूसरे सेक्टर्स में भी एक्चुअली में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि प्राइमरली क्योंकि ये एनर्जी कंपनीज है तो क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही हैं। बेकर ह्यूज ने अभी रिसेंटली एक कार्बन कैप्चर कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि एनवायरमेंट से कार्बन को कैप्चर कर स्टोर करती है ताकि ग्लोबल वार्मिंग में उसका कंट्रीब्यूशन ना हो, श्लम्बर्जर ने खुद एक नया एनर्जी बिजनेस यूनिट स्टार्ट कर दिया है फ्रांस के साथ, जो कि क्लीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है। सो कंपनी जो कि बेसिकली इस बात को समझिएगा, कंपनीज दैट कैरी आउट द ऑयल इंडस्ट्रीज ग्रंट वर्क, ऑयल इंडस्ट्री का ग्रंट वर्क करने का मतलब जो असली मेन मेहनत का जो काम करती है, जहां से एक्चुअली में जो खोदने का काम करती हैं, उन्होंने सिग्नल किया है कि जो क्रैश था पिछले साल का वो तो खत्म हो चुका है और धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, परंतु उसके बावजूद भी फुल रिकवरी होने में समय बाकी है। और उन्होंने दूसरे एनर्जी सोर्सेज, दूसरे एनर्जी सेक्टर्स में भी बेसिकली अपने आप को सपोर्ट करने के लिए पैर रखने स्टार्ट कर दिए हैं। इट्स टाइम टू इवॉल्व टू मीट अ चेंजिंग ग्लोबल एनर्जी इंडस्ट्री। ये एक मैं बताता हूं, आपके जितने भी एग्जाम्स है ना, हर जगह पर एनर्जी सिक्योरिटी, एवरी सिंगल एग्जाम में एनर्जी, इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड टॉपिक हमेशा आता है। एंड दीज कंपनीज एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की जो हेल्थ है उससे पूरी की पूरी इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एनर्जी इंडस्ट्री के ऊपर मेन फोकस होना चाहिए अगर आप अपनी इकोनॉमी के बारे में समझना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, आई विल डेफिनेटली कम बैक विद अनदर क्लास फॉर यू। इन केस अगर आपको इन चीज़ों के सबके वीडियो चाहिए, वीडियोस पीडीएफ्स की आपको जरूरत हो, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर वी शेयर द पीडीएफ्स और any other notifications that you might that might be helpful for your exams and for your studies. In case you want to connect with me on my social media, please feel free to. अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो इसी YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी जरूर पूछिएगा। I'll personally read them and try to answer them. Thank you very much.